कानपुर हत्याकांड का जो आरोपी था विकास दुबे, जिसने कानपुर पुलिस के 8 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। अब कैसे देखते ही देखते पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया और कैसे देखते ही देखते बहुत जल्दी उसका एनकाउंटर भी कर दिया। अब इस एनकाउंटर को लेके सारी जनता के मन में कई तरह के सवाल थे, मेरे मन में भी कई तरह के सवाल थे, जिसका जवाब अभी साफ तरीके से किसी को नहीं मिल पाया है। पर अब इस केस में एक नया यू टर्न आया है, क्योंकि विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने आ चुकी है और यकीन मानिए उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आपके कई सारे सवालों पर से पर्दा हटने वाला है। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। तो विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर माने तो उसके शरीर पर 10 जख्मों का जिक्र किया गया है, जिसमें से 6 जख्म 3 गोलियों के आर पार होने के हैं और बाकी के 4 जख्म गोली लगने के बाद गिरने से लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार विकास दुबे को पहली गोली दाहिने कंधे पर लगी थी और अन्य 2 गोलियां बाएं सीने में लगी थी। शायद आपको ये बात ऐसे समझ में ना आए, तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक डायग्राम दिखाता हूँ और उसके जरिए आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। वो डायग्राम देखिए। तो विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो 10 इंजरी का उसमें जिक्र किया गया है, 10 चोटों का। इसमें 6 इंजरी गोलियों की हैं, यानी 6 गोलियां विकास दुबे को मारी गई थी, जिसमें 3 गोलियां आर पार हो गई थी, यानी एंट्री एग्जिट हो गई थी। एंट्री एग्जिट का मतलब होता है जब एक गोली एक तरफ से लगती है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है, तो उसे एंट्री एग्जिट पॉइंट कहा जाता है। एक गोली दाहिने कंधे पर लगी थी और अन्य गोलियां बाएं सीने पर लगी थी। उसके सिर पर हल्का सा जख्म भी था और हल्की सी सूजन भी थी। कोहनी पर भी चोट पाई गई है। वहीं पेट और पसली में भी थोड़ा गहरा जख्म पाया गया है और वहां भी सूजन पाई गई है। तो विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो 3 गोलियों का जिक्र किया गया है, जो 3 गोलियां उसके शरीर को आर पार करके बाहर निकल गई थी, उन 3 गोलियों पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विकास दुबे को बहुत करीब से गोली मारी गई थी, क्योंकि जब गोली करीब से मारी जाती है तो इसका बहुत चांस होता है कि गोली आपके शरीर को आर पार करके बाहर निकल जाती है और जितनी दूर आप गोली से खड़े होते हैं तो उतना ही चांस कम हो जाता है गोली का आपके शरीर को आर पार करने का। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विकास दुबे को बहुत करीब से पुलिस ने गोली मारी थी। पर फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्लैकनिंग का कहीं जिक्र नहीं है, जिससे साफ नहीं हो पा रहा है कि गोली कितनी दूर से चलाई गई थी, गोली पास से चलाई गई थी या दूर से चलाई गई थी। तो इस एनकाउंटर में पुलिस ने दावा किया था कि विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाया था। किसी पुलिस वाले की बंदूक छीनकर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस वालों ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। अब इस पूरे एनकाउंटर को लेके कई तरीके के सवाल तो उठ ही रहे थे। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी गई थी, एक PIL डाल दी गई थी, जिसका शुक्रवार को यानी 17 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की थी, जिसकी पहल खुद जस्टिस SA बोबडे कर रहे हैं। उस याचिका में कई तरीके के सवाल पूछे गए थे यूपी पुलिस से, जिसमें एक सवाल ये था कि विकास दुबे को आगे से गोली कैसे लगी जब वो पुलिस से दूर भाग रहा था, गोली पीछे लगनी चाहिए थी। और भी कई तरीके के सवाल थे, जिस सारे सवालों में से मैं आपको 3 मुख्य सवाल बता रहा हूँ और यूपी पुलिस ने उनका किस तरीके से जवाब दिया है वो भी बताऊँगा। तो पहला सवाल यूपी पुलिस से पूछा गया था उस याचिका में कि क्या एनकाउंटर फर्जी था या वो सच था। तो यूपी पुलिस ने इसमें दावा किया है कि एनकाउंटर पूरी तरीके से सच था। विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की थी, पुलिस पर फायरिंग करी थी और जवाबी फायर में विकास दुबे को पुलिस वालों ने एनकाउंटर में मार गिराया था। तो दूसरा सवाल याचिका में ये पूछा गया था कि विकास दुबे की गाड़ी को क्यों चेंज कर दिया गया था, क्योंकि टोल प्लाजा में CCTV में जिस गाड़ी में विकास दुबे को देखा गया था और जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो दोनों गाड़ियां बिल्कुल अलग थी। तो इसमें यूपी पुलिस ने जवाब दिया है कि जब उज्जैन से विकास को कानपुर लाया जा रहा था तो गाड़ियां बार बार बदली जा रही थी और जिस गाड़ी का जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां सड़क गीली थी, जिसकी वजह से गाड़ी फिसल गई, स्लिप हो गई और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पर इस जवाब से ये बात बिल्कुल साफ नहीं हो रही है कि गाड़ियां बार बार क्यों बदली जा रही थी। तीसरा सवाल, मीडिया पर्सन्स को एनकाउंटर की साइट से कई किलोमीटर पहले क्यों रोक दिया गया था। तो इसमें यूपी पुलिस ने जवाब दिया है कि ये खबर एकदम झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मीडिया को किसी ने नहीं रोका था
और शायद इसकी वीडियोस भी आपने देखी हैं कि गोदी मीडिया तक ने पुलिस वालों पर गुस्सा किया था कि क्यों मीडिया पर्सन्स को एनकाउंटर साइट से कई किलोमीटर पहले रोक दिया गया था, और इसकी वीडियोस और फोटोज भी कहीं वायरल हुए थे। तो यूपी पुलिस कहीं ना कहीं अपने जवाबों में ही फंसती दिखाई दे रही है। और एक और बात मैं यहाँ साफ कर देता हूँ कि यहाँ विकास दुबे की तरफदारी कोई नहीं कर रहा है। विकास दुबे एक आतंकी था, एक मुजरिम था, एक अपराधी था, एक हत्यारा था जिसने कई पुलिस वालों की जान ली थी। पर यहाँ हमें देखने की बात यह है कि हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हमें एनकाउंटर पर सवाल उठाने का अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि इस देश में कानून व्यवस्था को सबसे ऊंची व्यवस्था माना जाता है। तो एनकाउंटर से पहले हो सकता था कि विकास दुबे को कानूनी तौर पर संभाला जाता, केस सुप्रीम कोर्ट जाता, हाई कोर्ट जाता, जहां भी जाता, और इसका फैसला शायद कानून को लेने देने दिया जाता। पुलिस को अपने हाथों में कानून लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए, विकास दुबे तो एनकाउंटर में मारा गया और शायद वो अपने साथ कई सारे राजों को लेकर दफन हो गया। पर अब जो सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है वो है कि क्यों आज देश में हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश में लगा हुआ है। क्यों, फिर चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, फिर चाहे कर्मचारी हो या आम जनता क्यों ना हो, सब आज कानून को अपने तरीके से लेने की कोशिश में है। सब अपने तरीके से फैसला सुनाना चाहते हैं। न्यायालयों की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचिए कि हमारे देश को पूरी दुनिया में सबसे सफल लोकतांत्रिक देश के नाम से जाना जाता है, और जब पूरी दुनिया के सामने ऐसी खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं देश की छवि को भी नुकसान होता है और देश के लोकतंत्र को भी नुकसान होता है। तो हमें करने की क्या ज़रूरत है? हमें सिर्फ न्यायालयों पर भरोसा रखना है, देश की जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा रखना है। हमें न्याय मांगने की पहल करनी है। न्याय हमें मांगना है, पर अपने अधिकारों के ज़रिए मांगना है। हमें कानूनों को नहीं तोड़ना है, कानूनों की इज्जत भी करनी है। तो आप लोगों को खबर कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार।